पवित्र दिलों की जगती जोत धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र चरण कमलों में जुड़ मिल बैठे सत्संगी प्यारिओ, अदब सत्कार नाल गुरु फतेह जी सांझ पाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही सम्मानयोग ज्ञानी जसपाल सिंह जी हैड ग्रंथी साहबान जी ने बाबा बुढ़ा जी के बारे में बहुत सिद्धांतक गल्लां साझियां कीतियां ने। बहुत धन्नवादी हैं। खास करके कथा विच सिद्धांत नूं सामभना बहुत जरूरी होंदा है। संगत नूं नहीं इस गल का बहुत पता हुंदा। ये बहुत ज़्यादा जरूरी सिद्धांत नूं जिउंदा रखना होंदा है। बहुत धन्नवादी है। अज कुदरती अज का दिन 3 यादां नाल संबंधित है। बाबा बुढ़ा जी, भाई महताब सिंह जी अते शहीद जसवंत सिंह जी खालड़ा। मैं अज तुहाडे नाल जसवंत सिंह जी खालड़ा उन्होंने जीवन की विचार साझी करनी। ये बेनती मैं पहलों करांगा भी कोशिश करियो जे आप अपने फोन बंद कर लीए, साइलेंट कर लीए। तो दूजी गल है भी थोड़ी जी तवज्जो दे के श्रवण करियो ताकि आप अपने शहीदां नूं सच्ची श्रद्धांजलि भेटा कर सकिए। मैं गल शुरू करनी चाहना। अमृतसर साहिब के इलाके विच सिक्खी का जरा जरा उस इलाके का जरा जरा गुरु जी के चरणों की खुशबू नूं संभाल के बैठा होया। ते उस स्थान के उत्ते अमृतसर साहिब के इलाके विच ही पाकिस्तान के बार्डर के नेड़े झबाल तो भिक्खी पिंड इस रोड के उत्ते एक बड़े मशहूर कस्बे का नाम है खालड़ा। इस खालड़े नगर विच एक गुरसिखां दा परिवार रहिंदा है। इस परिवार के मुखी का नाम है सरदार हरनाम सिंह। हरनाम सिंह सिक्खी दर्द वाला, इंसानियत की भले की गल करने वाले ने। ये जदों पहली विश्व युद्ध होया उस वेले ये जापान चले गए। जापान के विच भी रह के सरदार गुरदित्त सिंह जी कामागाटा मारू नाल वो बड़े प्रसिद्ध ने। उन्होंने नेड़ता हो गई तो जापान तो भी एक जहाज जिहदा नाम कामागाटा मारू है, उहदे राही कनेडा आ गए। शायद इतिहास के शौकीनां नूं पता होएगा कनेडा दे विच इन्हां गुरु के सिखां नूं उतरन नहीं सी दिता ते कुछ समा उसे ही किनारे ते बंदरगाह ते जहाज खड़ा रहा ते उठों ही वापस कर दिता ते ये जाके इंडिया दे विच कलकत्ते दे बज घाट के उत्ते जाके ये जहाज किनारे लगा। थोड़ा जिहा राशन ते उहदे विच भी थोड़ी जी थां दे विच भी अपनी जिंदगी का गुजारा करके गुरु के सिखां ने इतिहास के नवे पन्ने सिरजे। जदों उत्थे सरदार हरनाम सिंह जी ते गुरदित्त सिंह जी होरां दी गिरफ्तारी का मसला चलिया तो बड़ा रौला पै गया। इस रौले के दरम्यान गोरे गिरफ्तार करना चाहते सन ते ये उत्थों बच के निकल गए। इन्होंने अगे जाके पंजाब की धरती के उत्ते एक गदरी लहर पैदा की।
वो गदरी लहर हजे शुरुआती दौर में सी। साडी कौम च गदार भी बहुत होए ने ते कुछ गदारां ने इन्हां नूं लाहौर दे विच गिरफ्तार करवा दिता। हरनाम सिंह भी गिरफ्तार हो गए, कुछ समा जेल कट्टी, बड़े सख्त तसीहे चले। उस तो बाद विच इन्हां नूं अपने घर दे विच 9 साल वास्ते नज़रबंद कर दिता गया। इसे दे दरमियान सरकार कोलों परमिशन लेके शादी की गई। बीबी गुलाब कौर इन्हां दी सिंघड़ी का नाम है। हुण हरनाम सिंह ते गुलाब कौर घर का गुजारा करते हैं। इन्हां दे घर 2 बच्चों का जन्म होया। एक का नाम है सरदार प्रीतम सिंह, दूसरे का नाम है सरदार करतार सिंह। हरनाम सिंह जी होरां दे मनां विच सिੱਖੀ का दर्द है। उन्हें एक स्कूल बनाया बहुत वधिया, अपनी ही जमीन विच बड़ा वधिया स्कूल बनाया। ते उस तो बाद विच जदों सरकारी दरबारे वो रड़कदे सन, सरकारी तशद्दद तो बचण लई हरनाम सिंह जी अपने बेटे प्रीतम सिंह नूं लैके शंघाई चले गए। पिछे रह गई गुलाब कौर अते एक पुत्र करतार सिंह। दोनों ने वक्त के हालातों नाल जूझदियां समय नूं गुजारिया। उस तो बाद विच करतार सिंह वड्डा होया ते उहदी शादी हुई मुख्तियार कौर नाल। करतार सिंह अते मुख्तियार कौर इन्हां दे विचों 9 बच्चों का जन्म होया। 5 भैणां ने, 4 भरा ने। उन्हां 4 भरावां विचों एक बच्चे का नाम है जसवंत सिंह खालड़ा। ये परिवार कुछ समय बाद अमृतसर साहब जिथे अजकल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, ये नाल की कबीर पार्क कलोनी है, उत्थे रह रहे हैं। जसवंत सिंह खालड़ा का जन्म 1952 दे विच होया। बड़ी सिੱਖੀ की गुड़ती घर विचों मिली। आज़ादी घुलाटीए होने करके इस आज़ादी की हिस्सादार होने करके ते घर तो ही मनुखता की सेवा की गुड़ती घर तो ही मिल गई। बटे हुए जेडे दादा हरनाम सिंह ने स्कूल बनाए सी उसे तक 5वीं क्लास तक पढ़े। जिंदगी ने कदम अगलेरे पुटे। इथों अगे झबाल बाबा बुढ़ा जी उन्होंने नाम से कॉलेज है, तो उठों इन्हों ने अपनी अगे एजुकेशन लई। यूँ कह लीए भी 1974 विच इन्होंने ग्रेजुएशन पास की जसवंत सिंह खालड़ा ने। थोड़ा जिहा हुण समझना पैना अपन गल नूं, फिर अगे तुरांगे। उन्हां दिनां विच नक्सलवाड़ीए एक मुहिम चली सी जिहड़ी कामरेडी ख्यालों तो प्रभावित सी ते उन्हां नूं सरकार ने बड़ा तशद्दद करके दरबाया। उन्हां समयां च कॉलेजां विच इह गल आम चलदी सी। जसवंत सिंह खालड़ा के उत्ते भी कुछ समय लिए कामरेडी ख्यालों का प्रभाव पिया। उस पासे तुरे ते इन्हां ने मनुखता के भले लिए कई काम इहो जिहे कीते, जिहदे विचों 1-2 का मैं जिक्र करना चाहांगा ताकि पता लग जाए। कॉलेज के दरमियान ही एक उगे विद्यार्थियों में गिने जान लग पे सन, क्योंकि इन्हां दे इलाके में एक बहुत बड़ा बलैकिया सी जिहड़ा ब्लैक करके पैसे नाल अन्ना अपना जीवन गुजार रहा सी। पर उहदी सरकारी दरबारे पहुँच होने करके उहदे बारे कोई कुछ बोलता नहीं सी। जसवंत सिंह खालड़ा ने सरकार नाल सह करके ते उन्होंने पुलिस वालियां दा उत्थे छापा मरवाया ते पहली दलेरी वाला काम सी, जिहदे करके चारे पासे उन्हां दी बड़ी चर्चा हुई।
दूजी गल, उन्होंने दिनों में सिनेमा घर ने टिकटां का रेट बहुत चुक दिता ते आम लोग सन जिहड़े वो विद्यार्थियों को अगे ला लिया करते सन। उन्होंने विद्यार्थियों को अगे ला के मुजाहरे किए। इस मुजाहरे में भी जसवंत सिंह खालड़ा ने अगे होकर फर्ज निभाए तो उहदे दरम्यान भी इन्हां दी चर्चा काफ़ी हुई। तीजी घटना बड़ी याद रखने वाली है। इन्हां दे ही खाले के इलाके विच ही एक गरीब परिवार विचों पछड़ी हुई श्रेणी विचों एक बीबी नौजवान ते उठों के थानेदार ने अपनी खाकी वर्दी की हाकमी के नशे विच उहदे नाल धक्केशाही की ते उहदे नाल बेचारी गरीब परिवार के नाल खड़न वाला कोई नहीं सी। ये गल जसवंत सिंह खालड़ा के कन्नां विच पई ते उन्होंने जाके थाने दे उस खिलाफ एक्शन लिया ते लोकां नूं जागृत किया ते उस बीबी की ते उस परिवार की मदद की। लोकां दे मनां विच जसवंत सिंह खालड़ा एक मनुख नहीं बल्कि मनुखां के जामे विच एक देवते वर्गा नज़र आउण लग पिया। 1975 दे विच 1974 ग्रेजुएशन की, 1975 दे विच पंचायती सकत्तर बने। ये पंचायतां दे उत्ते एक अफसर हुंदा है। ये दरम्यान विचरदियां होइयां बड़े लोगों के भले के काम किए ते नेक काम किए। 1981 दे विच चड़िक पिंड एक उठों की जम्मी पली बीबी परमजीत कौर दे नाल इन्हां दा रिश्ता होया, शादी हुई ते बीबी परमजीत कौर जिहड़ी सी वो लाइब्रेरीयन उन्हें उहदा कोर्स किया होया सी। समा पाके गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी विच इन्हां नूं सर्विस मिल गई। ये उठे अपनी ड्यूटी निभाउण लग पे, पर सुभाव उहदा भी कुदरत ने इहो जिहा बनाया सी परमजीत कौर जी होरां दा भी वो भी रब्बी ख्यालां वाली सी। अपने उस पैसे अपनी तनख्वाह दे नाल घर का गुजरान चलाउणा, घर की माँ बापां की सेवा, घर की जिम्मेवारियां निभाउणियां। पर जसवंत सिंह खालड़ा ने जिहड़ी अपनी तनख्वाह सी उस संसार के भले लई, समाज के कामां लई, लोकां की मदद लई खर्च कर देनी। ते बीबी परमजीत कौर ने उन्होंने कदे ना इस तरह राह विच कदे रुकावट ना बनना। ख्यालों की सांझ जिहड़ी है वो दूर तक नहीं बजाया करती है। उन्होंने घर दो बच्चों का जन्म होया, नवकिरण कौर, जनमीत सिंह। ये दो बच्चे सन जसवंत सिंह खालड़ा के। इन्हां समयां दे विच अचानक जिंदगी च एक मोड़ आया जदों इवें संसार दीयां गतियां विधियां विचों लगे हुए सन। ते उन्हां दिनां विच इहदे पिता जी सरदार करतार सिंह ने अपने को बुलाया। करतार सिंह ने अपने को बुला के उन्होंने गल कही, कह लगी भी पुत्रा जसवंत सिंह जे तां इस पासे पैर रखन लगा है तो कुछ बन के दिखा। एक ही तू कामरेडी ख्यालों के अधीन ये काम करना है। जे तुरन लगा तो कुछ बन के दिखा। अपने पिछोकड़ नूं पछाड़ी। तेरा पिछोकड़ सब तो पहला सिक्खी वाला है। दूजी गल, तेरा पिछोकड़ जिहड़ा हरनाम सिंह होरा तेरा दादा वो आज़ादी घुलाटी है। तो इन्हां दे बजुर्गों के अपने महान विरसे नूं किते दाग ना लाई। कोई काम करी तो चंगा करी, नहीं तो फिर कोई नौकरी करना है। उन्हें कई तरह के कारोबार भी दिते पर उस पासे उसका ध्यान नहीं सी। खैर पंचायत सकत्तरी करते रहे। इस दरम्यान विचरदियां विचरदियां अचानक 1984 का भाणा वरतिया। 1984 दरबार साहिब के उत्ते हमला होया ते हमले का जिहड़ा कहर वरतिया, पर उहदे नाल भी जसवंत सिंह खालड़ा के ख्यालों में कोई बहुता अंतर ना आया। क्योंकि जिहड़े कामरेड ख्यालों के लोग सन वो ये गल कहा करते सन भी दरबार साहिब ऐसा होना ही सी। वो अपनी रंगत देते सन गल दी। वो ये गल कहते होंदे सन भी इहो जिहा होना ही है। क्योंकि बाबा जरनैल सिंह ते कुछ नौजवानों को लेके हथियार लेके दरबार साहिब के अंदर बैठे हुए ने ते तो कुछ दरबार साहिब ने वरतना ही सी। जसवंत सिंह खालड़ा के मन में भी थोड़ी विचार ये पैदा होती सी भाई शायद ये ऐसा इन्होंने कारणों करके होंदा है। कुछ सरकार को बहुता दोषी नहीं सी मानते, उन्होंने मनां के उत्ते बहुता प्रभाव नहीं सी। थोड़ी तवज्जो दे के समझना मेरी बेनती। उस तो बाद विच
अचानक 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦੇ ਸਨ ਸੁਖੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੇ ਸਟੋਪ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਨਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵਿਰਸਾ ਫੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਬੀਜ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਭਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਕਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਾਠਾ ਹੈ। ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਜੱਗ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। गुरु साहब ने जिन गरीब सिख, इन गरीब सिखन को दियो पातशाही, याद करे हमरी बुराई। गरीब सिखां दे सिरां ते ताज चढ़ा दिते। ये सिखी दी देन सी। अगे चलिए, जेड़े बेगाने लोग सन, बाहर तो आए हमलावर, उन्हां नाल सिखी टकराउंदी रही, पर सानू उन्हां दा दर्द कोई नहीं सी, क्योंकि बाबर लई असीं कुछ कीता नहीं। बाबर लुट के लै जाए सानू हरक नहीं, क्योंकि बाबर लिए असी कुछ किया नहीं। अहमद शाह अब्दाली लुट के लै जाए सानू हरक नहीं, असी अब्दाली ने की किया होया। पर जेड़े देश की खातर कुर्बानियां कीतियां, जिन्हां दे धर्म की खातर गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दी होवे, जिन्हां दे धर्म की खातर मती दास आरे नाल चीरिया गया होवे, जिन्हां दे धर्म की खातर भाई दयादा उबड़दी देग विच उबड़िया होवे, जिन्हां दे धर्म की खातर उस वेले भाई सती दास अग नाल बन के शहीद कर दिता होवे। याद रखियो, मैं बेनती करां प्यार वालिओ, अगर उन्होंने ख्याल इतना बीज बीजन के बावजूद उन्होंने धियां बच्चियां की राखी की होवे, उन्होंने धार्मिक स्थानों की राखी की होवे, ते उहदे मुकाबले च मिलिया की होवे, सिक्खी का केंद्र धार्मिक स्थान उजाड़ दिता जाए, उहदे ते हमला हो जाए, सिक्खी की नौजवानी नूं गुमराह किया जाए। इतना बड़ा कहर किया, जदों किसी तरह भी अपने हक मंगे ना मिले, जवानी ने उबाला खादा, अपने हक देने की हथियार चुके। याद रखियो, मैं एक अर्ज कर दिया, सिख दे गल पाउण वाली तलवार नहीं हुंदी, इहनूं किरपान कहंदे ने। तलवार ते किरपान विच अंतर हुंदा है। तलवार कहंदे ने जिहड़ी तले पे ते वार कर देवे, किरपान कहंदे ने किरपा प्लस आन, आन दा मतलब कर, जिहड़ी किरपा दा कर है।
सिख किरपान पहनदा, तलवार नहीं पहनदा। सिख की किरपानता होंदी है गुरु ने इसे लिए भी कड़ा प्रसादी देग विच भेटा कर। किरपान नूं देख किसी बदोशी का लहू तो नहीं लग्या होया, देखी अपनी किरपान नूं किसी बदोशी का लहू तो नहीं लग्या होया, तां तू किरपान कड़ा प्रसाद विच भेटा करी। नहीं, मैनू परवाह नहीं होनी तेरी किरपान। याद रखो जे सिख संत पहला सिपाही बाद विच है, इहदे अंदर दी वृत्ति धर्मी पहला है, बाद में इख्तियार चुकता है। खैर मैं अपनी गल बनावा। उस वेले जदों 1984 का कतलेआम होया, जसवंत सिंह का मन करवट खा गया। कहन लगे इन्ना कुछ सिक्खी नाल होया होवे, इन्हां दरिंदियां दे मन विच रत्ती मात्र भी तरस ना आया। ये वो लोग ने जिन्हां कल साडे घर वसाए सन। ख्याल बदल गए। 1984 तो बाद विच याद रखो जो उस वेले 3 प्रमुख बंदे ने, जदों कदे बाहरलियां सरकारां दबाव पाउंदियां ने ते उदों 3 बंदे वो मुखी प्रगट कर देते। नंबर 1 मुख मंत्री बेअंत सिंह, उस वेले दस्तार वाला है। पुलिस का मुखी KPS गिल, वो दस्तार वाला है। याद रखो जी। तीजा जेड़े थाणियां विच लगे हुए लोग ने, जिमें अजीत संधू है, इसका जिक्र अगे जाके भी आएगा, वो भी दस्तार वाला है। अत दा कहर कर रहे ने। इन्हां दिनां दे विच ही अचानक जसवंत सिंह खालड़ा के नाल काम करने वाले, वो भी पंचायती, वो भी बैंकों के सकत्तर सन। 2 का जिक्र इतिहास में आता, एक प्यारा सिंह, एक अमरीक सिंह मत्तेवाल। इन्हां दे नज़दीकी सन। इन्हां दोनों का पता न लगे भी कित्थे ने। इन्हां दोनों की भाल करने वास्ते वो इधर उधर सरकारी दरबारे जिथे किते भी हो सकता है पहुंच कर रहे हैं, नटभट कर रहे हैं, पर पता कुछ नहीं लग रहा। इसे के दरम्यान जसवंत सिंह खालड़ा ने मनुखी हकों की खातर एक उस वेले जिहड़े अजीत सिंह बैंस ते ये मनुखी हकों की खातर लड़ रहे सन, इन्हां नाल नेड़ता बन गई। इन्हां नाल नेड़ता बनी तो जसवंत सिंह खालड़ा का नाम तो वैसे उगा सी, ते लोग आम करके आउण लग पे। कोई माँ आवे अपनी गोद विच लैके जसवंत सिंह नूं एक प्यार करे, पुत वे मेरा पुत भी तेरे वर्गा सी, पर रात नूं पुलिस चुक लेगी ते पता नहीं लगता। पुत वे बाहर रौला ना पाई, किते मेरे पुत नूं मार ना देना। कोई बच्ची आवे मेरा पति चुक के ले गए, कोई भैन आवे मेरा वीर चुक के ले गए। जसवंत सिंह खालड़े के कान सुनन तो बागी हो गए। इतनियां दर्द भरियां आवाज़ां उहदे कन्नां विच पईयां। उहनूं लगिया पंजाब दे घर घर दे विच कहर वरत रिहा, पर कोई बोल नहीं रहा, तशद्दद तो डरदा। इतना वड्डा कहर वरत रिहा ते आखिरकार वो इन्हां दी भाल विच ने। मैनूं एक पल रोक के थोड़ी जी गल होर साझी करके फिर इत्थे आउणा। मैं बड़ी तवज्जो दे के सुनो। उस वेले की कुछ वरतदा सी। पहली गल, सरकार ने अपने बंदे खाड़कूआं दे रूप विच उन्हां खाड़कू सफां दे विच भेज दिते। बहुता कहर जेड़े माड़े कर्म करते सन वो करते सन, सिक्खी बदनाम हो रही सी। दूजी गल, जेड़े धीआं पुत चुक ले जाते सन, एक वक्त ऐसा भी आया इतिहास में, अंकड़े ने साडे कोल, एक वक्त ऐसा भी आया जदों KPS गिल ने थाणियां दे विच कोटा लिख के देता भी तुसीं 1 महीने विच किन्ने बंदे मारदे हो, मैनूं रिपोर्ट करो।
कोटा देता भी तुहानूं इन्ने बंदे चाहिए ही ने, मैनू मारने, मैनू इन्ने बंदियां की लिस्ट चाहिए है भी ये खत्म कर दिते। फिर किहने देखना सी प्यार वालिओ? मुख मंत्री भी साडी नहीं सुनदा, सिक्खी के रूप च है, सरकार ने की सुननी सी, ते KPS गिल वो आए ही इस काम नहीं सी। जिहड़े थल्ले लोग ने थाणियां दे विच नित दिहाड़े कहर वरतन लग पिया। जे कोई उन्हां दे पिछे पंचायत जांदी है जां कोई मोहतबर सज्जण जांदे ने, उन्हां नूं बेइज्जत कीता जांदा है, दाड़ियां पुट्टियां जांदियां ने। जिक्र है साडे कोल इतिहास विच। खैर मैं जिहड़ी गल करन लगा सां उहनूं समझण दी कोशिश करिओ जी। कुछ एक लाशां दा मैं जिक्र करन लगा। पहली गल तो शायद तुहानूं याद होवेगा भी जदों 1984 दरबार साहिब का कतलेआम होया, उदों जिहड़ियां लाशां उत्थे पईयां सन, कुछ पानी विच सरोवर विच तैरदियां सन, कुछ आसे पासे पईयां सन, कहर वरतिया होया सी। ते उन्हां लाशां नूं चुकण वास्ते उन्होंने उस वेले जिहड़े अमृतसर शहर की गंदगी चुकते हैं वो ट्रक बुलाए तो उन्होंने बंदियां नूं बुलाया, पर उन्होंने हालात वेख के उन्होंने भी मना कर दिता भी असीं ये लाशां नहीं चुक सकते। उन्होंने शराब पिलाई गई, अन्ने किते गया, गंदगी के ट्रकों में तो लाशां चुक के भेज दित्तियां गईयां। फिर नाल एक लालच दिता गया भी जेड़ा कुछ इन्हां दी बोझे विचों, इन्हां दे हत्थां विचों जो गहना, कोई पैसा, कुछ भी मिल जाए वो तुहाडा। लाशां चुक चुक के बाहर ले जाके सुट देनियां। दूजी गल करन लगा सी, एक घटना का जिक्र करांगा मैं समय मुताबिक। यह 6 सितंबर माफ करो 20 अक्तूबर 1993 की घटना है। बड़ी तवज्जो दे के समझो, मैं बार बार तुहाडा ध्यान मंग रहा। भिखीविंड की पुलिस 2 लाशां लेके सवेरे सवेरे पट्टी के सिविल हस्पताल में आई। उस हस्पताल में आके उन्होंने दोवें लाशां जिथे लाशां रखियां जांदियां ने उत्थे लिया के रख दित्तियां। एक लई उस स्ट्रक्चर दा बनिया जिहड़ा उहदे उत्ते लम्मी पा दित्ती, एक लाश धरती ते लम्मी पा दी। हजे सूरज चढ़नी लगा है, उत्थे सफाई करने वाला कर्मवीर वो आ गया। वो आके सफाई कर रहा सारे पासे। हुण उहदा तां लाशां च विचरना नित दा काम सी, उहदे दी कोई नवीं गल नहीं सी। वो हर रोज लाशां नूं इधर उधर करके झाड़ू दिंदा, सफाई करदा है। रब जाने उन्होंने किवें शक पई। उन्हें अचानक को जड़ियां हुण लाशां आईयां ने, इन्हां दा लहू भी लग्या होया कपड़ियां ते नवां है, सुकिया नहीं होया। ते मन विच विचार बनी उन्हां नूं देख लवां। जेड़ी लाश उत्ते पई है फट्टे दे, उन्होंने देखिया ये कोई 20 सालों का नौजवान है, पता नहीं किसके घर का चिराग बुझाया होगा। उन्हें वेख के उत्ते कपड़ा पा दिता, कफन पा दिता। जदों थले झाड़ू मार दिया थले वाली लाश नूं देखिया, उहदा भी कपड़ा चुक के मुंह देखिया ते हैरान होया भी उन्हें उस बच्चे ने अखां खोल लियां। जदों अखां खोलियां ते उन्हें पहली बारी देखिया सी लाशां विच तां रोज ही रहिंदा सी करमवीर। उन्हें जदों ये गल वेखी ते वो डर गया, भज के उठे, झाड़ू छड्ड के अपना बाहर भज्जिया गया। उहदा एक होर सफाई कर्मचारी सी,
विक्रमजीत सिंह ਉਹਨੂੰ जाके उन्हें गल दसी भी अंदर एक बंदा जिउंदा है। वो जदों अंदर मुड़ के आए तो कन्नां च आवाज़ पै रही है पानी पानी। वो भज के गए करमवीर ते उन्हें पानी का गिलास लिया ते पानी का गिलास लिया के चुक के उन्हें बुढ़ा नूं लाया। उन्हें 2 घुट्टा पानी दी भरियां। इन्ने समय विच दिन चढ़न वाला है। डॉक्टरां दी टीम आ गई। डॉक्टरां दी टीम का जिहड़ा मुखी है उहदा नाम भी जसवंत सिंह है। ते करमवीर भज के उन्हां दे कोल गया। कहण लगे डॉक्टर साहब वो जिहड़ियां लाशां आईयां ने ना पोस्टमार्टम करन लई उन्हां विच एक नौजवान बच्चा जिउंदा है, वो तड़पदा हजे। डॉक्टर ने सारी गलबात छड्ड के अपनी टीम लई ते उस बच्चे नूं आके चुकिया ते चुक के अंदर जाके इलाज करन लगे ने। वो जिहड़े भिक्खी पिंड वाले पुलिस वाले बाहर बैठे चाह दीयां चुस्कियां लै रहे ने सर्दी के मौसम दी। ते उन्होंने आके जसवंत सिंह नूं कहा, कहण लगे ओ भलिया इहदा पोस्टमार्टम करना है। डॉक्टर जसवंत सिंह ने गल कही, कहण लगे पोस्टमार्टम असीं मरियां दा करदे हां। जिहड़ा कोई जिउंदा होवे ते उहनूं बचाउने है मरण तो। ये साडा कर्तव्य है, साडा फर्ज है। इहदा असीं इलाज करन लगे हैं। अंदर ले जाके ग्लूकोस ला दिता, अंदर ले जाके खून की बोतलां ला दित्तियां ते उहनूं बचाउण दे आर पार कर रहे ने। उस वेले फिर एक पुलिस वालियां दी जीप आई। उन्होंने चारे पासे फोन कर दिते ते एक टुकड़ी आई आके जसवंत सिंह नूं कहण लगी, तैनूं सुनिया नहीं जो असीं कह रहे। जसवंत सिंह भी अपने बंदियां के समेत डट गया। कहण लगे मैं इस तरह तुहानूं इहनूं नौजवान नूं मौत के मुँह विच नहीं जाण दियांगा। उन्हें एक ना सुनी धक्का मार पासे कीता ते उस वेले अपने वल्लों भरूस के ते ओह जिहड़ियां ग्लूकोस दीयां बोतलां सन ते खून की बोतल लगी हुई सी पासे सुट दित्ती। नौजवान नूं चुकिया, चुक के गड्डी च पा के लैके चले गए। कि उस नौजवान नूं डॉक्टर ने पूछा सी, पुੱਤ तेरा नाम की है? उन्हें इशारा किया भी मैनू तुहाडी गल नहीं सुनती, मेरे कान कोल गोली लगी हुई है, मैनू सुनता नहीं है। उन्हें बोल के दसिया मैनू सुनता नहीं है, मेरे नाल जिहड़ी गल करनी लिख के करो। तो उन्हें लिख के पूछा भी तू कौन है? उन्हें आख्या मेरा नाम सुरजीत सिंह है, मैं एक गरीब परिवार च जम्मिया पलिया। मेरे बाप ने बड़ी मुश्किल नाल मुसीबत झल के मैनू पालिया सी, पढ़ाया सी। कहन लगे अच्छा, कहन लगे मेरे बाप नूं बुला दिओ, मेरी मां नूं बुला दिओ। उन्हें अपने घर का पिंड ना टिकाणा सारा कुछ दसिया। फटाफट डॉक्टरां ने बंदे भेजे ते उन्हां दे घर भी सुनेहा दे दिता। वो पता नहीं किवें फुड़कदे बेचारे ठोकर खांदे, किसी दी गड्डी का सहारा लै। पुੱਤ ਦਾ कई दिनों तो पता नहीं सी लगता। ये पता करके आ गए शायद अज पुੱਤ कोल आ जाइए। जदों उत्थे पहुंचे तो उत्थे पहुंचदियां सार उन्होंने पता लग्या उधरों जालम गड्डी च पा के लेके चले गए। कुछ दूरी ते ले जाके गोलियां मार के वापस फिर उस नौजवान की लाश लैके आ गए। डॉक्टर जसवंत सिंह नूं कहण लगे, कहंदे हुण ते पोस्टमार्टम हो सकदा है ना? नेड़े नहीं किसे लगन दिता। माता पिता दूर खलोते विलकदे ने। मां ने तड़फदी ने एक गल कही, कहन लगी पुੱਤ करमवीर मां की ममता नाल खिलवाड़ ना करी, सच दसी मेरा पुੱਤ सी इत्थे? बोलिया ना गया करमवीर कोलों। कहन लग्या मां तेरे पुੱਤ ने सानू खबर दी, तेनू तदी कर सुनेहा भेजिया। उहदा भी पोस्टमार्टम कर दिता गया। लाशां चुकियां, चुक के बाहर ले जाके शमशान भूमि संस्कार करन लगे ने। मां ने अपने पुੱਤ नूं इवें जांदियां वेख के इवें जांदियां वेख के अपने पुੱਤ नूं धरती ते डिग पई ना खलोती गई।
संभालिया, कपड़े भी मैले हो गए, केस भी खिलर गए, झल्लिया वांगू भज्जी जाती। उधरों गड्डी ते गए ते कुछ समय बाद ये भी शमशान भूमि पहुंच गई। जदों उत्थे पहुंची तो उदों तक वो हालात बड़े बिगड़ चुके हुए सन। कपड़ियां का हाल बुरा हो गया, केसां का हाल बुरा हो गया, अखां ने बहा बहा के अथरू चेहरे का रंग रूप बदल दिता। उन्होंने विचों कोई पूछता कौन है? किसी ने आख्या तो कोई झल्ली है, मैं तुरी फिरती, कोई गल नहीं। मां चुप कर गई, शायद झल्लीओ समझ लेन। पर जदों अगे गई तो अपने पुट की लाश वाले पासे नूं गई तो पुलिस वाले पकड़ लिया, पता लग गया। कह लगे सुरजीत सिंह की मां है। उस वेले धक्का दे के पिछे सुट दिता ते उस नौजवान नूं अग ला के उधरले पासे संस्कार करन लग पे। याद रखियो, मां ने एक तरला लिया, कह लगी हो तुसी भी ते पुत्तां वाले हो, तुसी भी ते औलाद वाले हो। मैनू जिउंदियां पुत्त नूं सीने नाल लाउण दा मौका नहीं दिता, और मरे होए नूं तां सीने नाल ला लेण दिंदे पापीओ। इस अग दी चिखा उत्ते रखण तो पहला एक बारी मैनू पुत्त दा मूंह ते वेख लैण दिंदे पापीओ। सच करके जानियो, मैं बेनती करा, मैं भी गृहस्थी हाँ, तुसी भी गृहस्थी हो। माँ बापा के मन च बड़ी लालसा होंदी है, बड़ी तमन्ना होंदी है। निक्के होंदियां तो चाह हो जाते ने, मैं कदे कल पुत्त नूं ब्याहांगी, कल पुत्त दे शगन मनावांगी, पोते पोतरियां दे विच बैठ के खेडांगी। पर जिस मां नूं अपने पुत्त की अर्थी देखनी पै जाए, उस मां नाल की वरतदा होवेगा? शायद ये गल्लां कहण तो बाहरियां ने। अजीत संधू जिहदा मैं पहला जिक्र किया है, ये पापी कहा करता सी, जिहदे भी पुत्तां नूं चुक लैंदा सी, ये उन्हां नूं कहा करता सी भाई जे मेरे कोल आउणा है, या तो पैसे का प्रबंध करके आयो, या फिर लकड़ां का प्रबंध करके आयो, तुहानूं पुत्त तां मिल सकदा है। वो कहंदा हुंदा सी, मैं हरी के पत्तण दीयां मच्छियां भुखियां नहीं मरन देणियां। याद रखियो, इस तरह के कहर कई थावां ते वरते, कई लाशां का जिक्र है, मैं सिर्फ एक का किया है। जसवंत सिंह खालड़ा, उन्होंने नज़दीकी सन प्यारा सिंह ते अमरीक सिंह मत्तेवाल। उन्हों का पता नहीं सी लगता, अचानक बाकी नौजवानों का भी नहीं सी पता लगता, लावारस लाशां कह के साड़ देंगे सन। अचानक उन्होंने दिनों में मानो चाहल, गुरबचन सिंह मानो चाहल, यदा मुकाबला होया पुलिस नाल 50 घंटे लगातार, 50 घंटे लगातार पुलिस नाल मुकाबला होया। साडा तो विरसा ही बड़े कमाल का सी, पर साडे तक पहुंचण नहीं ना दिंदे। सूरमे ने इतिहास के नवे पन्ने लिख दिते। याद रखियो, जो तो सारा कुछ बरतन के बावजूद ਇਹਦੇ परिवार के 43 मैंबर ने जिन्होंने तशद्दद दे के शहीद किया गया है। मैं कहना अज भी भाई मनी सिंह वर्गे परिवारों विचों परिवार ने, मानो चाहते परिवार के 43 रिश्तेदार बंदे ने जिन्होंने तशद्दद किया गया। खैर, इस मानो चाहते लाश लैन वास्ते बड़ा जोर लाया। जब शहीद हो गया, यदि लाश ना दी गई, बल्कि चुक के इस शमशान भूमि लावारस लाश करार दे के शहीद इनू संस्कार कर दिता गया। ये मगर जाके जसवंत सिंह खालड़े नूं एक सूह मिली, इथों एक सूह मिली भी जे इस नूं लावारस करके साड़ दिता गया है, संस्कार कर दिता गया है, तो वो ये गल पुछण वास्ते दुर्गियाना मंदिर के लागे जिहड़ा उन्हां दा शमशान घाट है, उत्थे जाके उन्हें पूछा भी तुसीं इवें लाशां किन्नियां क साड़दे हो? उन्हें आख्या इस गल का साडे कोल हिसाब किताब नहीं, फलाने थाने तो कदे 10 आ जांदियां ने, कदे 5 आ जांदियां ने, कदे ट्रक भी भरिया आ जांदा है, असीं नहीं इन्ना हिसाब किताब रख सकते।
पर जे तुसी पूरी डिटेल लेनी है तो म्यूनसिपल कमेटी वालों सानू बालन आउंदा है ते उन्हां दे कोल लिखिया होया हुंदा है। वो शमशान घाट के कर्मचारियों तो अगे चल के ते उन्हां कोल चले गए जिहड़े म्यूनसिपल कमेटी वाले सी। उत्थे जाके पता लग्या भई उत्थे सारा रिकॉर्ड सी लिखिया होया, फलाने थाने तो इन्ने बंदियां दियां लाशां आईयां ते इन्ने बंदे फलाने पिंड दे सन, इस तरह सारी डिटेल मिल गई। उत्थे ही प्यारा सिंह अते उस अमरीक सिंह मत्ते नंगल उहदा मत्तेवाल उहदा भी उत्थों पता लग गया। सारा कुछ उत्थों रिकॉर्ड लैके सिर अमृतसर के 3 जिलियां की पड़ताल की, माफ करें 3 थाणियां की शहरों की पड़ताल की। अमृतसर जिले के सिर्फ 3 शहरों की पड़ताल की, उन्होंने शमशान भूमिया की पड़ताल की। जसवंत सिंह खालड़ा ने 6017 लाशों का रिकॉर्ड मिलिया सिर्फ 3 तो। दिल कंब उठिया। फिर पता लग्या किन्नियां ही मावां ने जड़ियां सिसकियां लेंदियां शमशान भूमि जा समाइयां ने, किन्ने ही पता नहीं किन्ने घर ने जिन्हां दे चिराग बुझ गए पर उन्हां दे शमशान भूमियां दे सिवे जग पे। इत्थों पता करदे हां ये सारा कुछ लैके ते उन्होंने अगे जाके एक कॉन्फ्रेंस की चंडीगढ़ के 1996 के विच। जदों कॉन्फ्रेंस की तो उत्थे जाके उन्होंने दसिया भी इन्नियां लाशां ने। ये बराबर KPS गिल ने कॉन्फ्रेंस करके प्रगट कर दिता। कहने लगे जिहड़े लोगों का तुसीं कहने भी पता नहीं लग रहा नौजवानों का, वो सारे नौजवान विदेशी चले गए तो अपना नाम बदल के रोजी रोटी कमा रहे हैं। मैं दसदा भी वो कित्थे ने। ਇਹਦੇ दरम्यान पंजाब के हरियाणा हाई कोर्ट के एक पटीशन पाई गई, पर सरकारी दरबारे भी सानू इंसाफ कितों मिलना सी। उन्होंने भी ये गल कह दी, वो रद्द कर दी, पटीशन रद्द कर दी। आखिरकार उस तो बाद इन्होंने कोशिश की जसवंत सिंह खालड़ा नूं कई तरह दी धमकियां देण दी, पर उन्हें ना परवाह मनी। 1995 के मार्च तो लेके जुलाई तक विदेशी दौरे भी किए। उन्होंने विदेशों के भी ये सारी गल प्रगट कर दी भी इवें साडे नाल बेइंसाफी हो रही है। आखिरकार कितने क दर्द की मैं गल बोला, जसवंत सिंह ते बहुत असर होया इस गल का। जिहड़े कार सेवा वाले बाबा चरण सिंह सी उन्होंने तशद्दद करके शहीद कर दिता गया। पढ़िया नहीं जांदियां गल्लां इतिहास के पन्नियां तो। उहदा ड्राइवर ये अजीत संधू ने, उहदा ड्राइवर 2 जीपां, एक दा मूँह इधरले पासे नूं सज्जे पासे नूं है, एक दा मूँह खब्बे पासे नूं है। दोने जीपां दे नाल उहदियां दोवें लत्तां बन के जीपां दौड़ा दित्तियां गईयां। जिउंदियां जी एक इंसान नूं पाड़ के विचों 2 टुकड़े कर दिते सन। ये अजीत संधू दीयां कहानियां। जसवंत सिंह खालड़ा का दिल कुरला उठिया। आखिर वक्त आया 6 सितंबर इन्हां पापियां ने उन्होंने उस 1996 के विच उन्होंने उस अपने पार्क कलोनी कबीर पार्क कलोनी तो सवेरे 9:20 के उत्ते कार धोंदे नूं चुक लिया। अत दा तशद्दद किया, अत दा तशद्दद किया। जदों सूरमा अडोल रहा अपनी गल ते तां इहनूं इत्थों चुक के मानावाला अमृतसर साहिब के इलाके च अजीत संधू की कोठी से यदी रहायश से लियाई ते उत्थे लिया के फिर दोबारे KPS गिल ने कोल बैठ के ते होर सरकारी पुलिस ने कोल बैठ के ये अत का तशद्दद फिर किया। इनू गिरफ्तार किया सी अशोक कुमार ने, सुरिंदरपाल ने, उस वेले कांस्टेबल सी नाल प्रिथीपाल।
ते होर कर्मचारी सन। इन्हां नूं इवें अत दा तशद्दद करके रात नूं पापियां ने मरूती कार विच पा के ते गोली मार के इहनूं खत्म करके जसवंत सिंह खाले नूं रात नूं मरूती कार विच पा के ते हरीके पत्तन दे जिहड़ियां अणपछातीआं लाशां दा खोजी सी ना, उहदी अपनी भी एक लाश जिहड़ी ओह लावारस करके शहीद कर दिता। प्यार वालिओ, इतिहास के पन्ने बहुत ने ऐसे जिन्हां दे अखर अखर विच दर्द छुपिया होया। बदकिस्मती है, अज भी सानू उच्ची उच्ची गड्डियां च गाने ला के सुनने तो बिना होर कुछ भी नहीं साडे कोल। मैं अज भी बेनती करदा नौजवानों नूं, भड़काहट विच आउण दी लोड़ नहीं। हुण कोशिश करिए, लमेरा समा हो गया सानू सिर देंदियां, हुण कोशिश करिए सिर जोड़ के बैठिए और सिर नूं वरतना सीख लईए, ते ताकि आने वाले समय च उन्हें शहीदां ने जिन्हां ने अपने सिर वरत के इतिहास के नवे पन्ने सिरज दिते, हुण आपां सिर वरत के उन्हां दे इतिहास नूं साਂਭ लईए। इन्हीं बेनतियां प्रवान करना। बीबी परमजीत कौर खालड़ा अज भी सिखां दे दर्द लई, सिक्खी दे दर्द लई अज भी वो फिक्रमंद ने, ते गुरु कृपा करे असी अपने विरसे तो जाणू हो सकीए। इतनियां बेनतियां कबूल करियो, भुल्लां दी खिमा। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।